डोनाल्ड ट्रंप ने एक मेजर डिसीजन लिया जहां पे बोला कि हम रशिया के पास 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को स्टेशन करने वाले हैं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया के साथ एक न्यूक्लियर एस्केलेशन करने की कोशिश करी है। अगर हम यूएसए और रशिया की पूरी जियोपॉलिटिक्स समझें तो ये काफ़ी बड़ी स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले आप ये समझिए कि रशिया ने यूक्रेन के साथ जो कन्फ्लिक्ट शुरू करा था वो एक्चुअल में यूक्रेन के अगेंस्ट तो दिखता है, लेकिन वो कन्फ्लिक्ट एक्चुअल में नेटो के अगेंस्ट था। नेटो आपको पता है यूरोप और अमेरिका का एक सिक्योरिटी अलायंस है जहां पे ये बोला जाता है कि अगर एक कंट्री के अगेंस्ट अटैक होगा तो सारे देश मिलकर उसका जवाब देंगे। नेटो हमेशा से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से रशिया के अगेंस्ट रहा है। कोल्ड वॉर के दौरान भी रशिया और नेटो एक दूसरे के अगेंस्ट थे। ऐसे में यूक्रेन ने बोला कि अब मैं नेटो ज्वाइन करना चाहता हूं और नेटो की सिक्योरिटी चाहता हूं। रशिया ऐसा नहीं चाहता था कि नेटो का इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो, इसलिए रशिया ने यूक्रेन पे अटैक करा। ऐसे में यूरोप में एक सिक्योरिटी थ्रेट आने लगा कि रशिया अगर यूक्रेन पे अटैक कर सकता है तो फिनलैंड पे, नॉर्वे पे, स्वीडन पे, पोलैंड पे और दूसरे देशों पे भी अटैक कर सकता है। इसलिए यूरोप के सब देश यूएस के ऊपर और ज़्यादा डिपेंड होने लगे सिक्योरिटी के लिए। रशिया का और पुतिन का ये जो पूरा स्टैंस था नेटो को पीछे धकेलने का, ये एक तरीके से यूएस ने अपनी हेजमनी के अगेंस्ट देखा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे पुतिन को रोकने के लिए और नेटो की और यूएस की हेजमनी को दोबारा रिस्टोर करने के लिए कुछ कदम उठाए। सबसे पहले रशिया के ऊपर मैसिव इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए, जिसका पुतिन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि चाइना और इंडिया ने बहुत सारा क्रूड ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, डिफेंस इक्विपमेंट रशिया से खरीदे। नॉर्थ कोरिया भी रशिया से काफ़ी मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीद रहा है, जिसकी वजह से रशिया की इकोनॉमी ठीक ठाक चल रही थी। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि ये यूएस हेजमनी के और अगेंस्ट जा रहा है और इसको एस्केलेट करते हुए रशिया को एक न्यूक्लियर थ्रेट दिया गया। इसके 3 इम्प्लीकेशंस हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को भी दिखाना है कि मैं एक स्ट्रॉन्ग राष्ट्रपति हूं और इसलिए उन्होंने ये न्यूक्लियर एस्केलेशन करा। उन्होंने यूरोप के जो एलाइज हैं उनको भी रीएश्योरेंस देना है कि जो तुम मेरे ऊपर सिक्योरिटी के लिए डिपेंड हो रहे हो, मैं कमज़ोर नहीं हूं, मैं आज भी स्ट्रॉन्ग राष्ट्रपति हूं। और तीसरा, साउथ कोरिया और जापान को रीएश्योरेंस देने के लिए ट्रंप ने कदम उठाया, क्योंकि किम जोंग अन ने रशिया को अपना मिलिट्री सपोर्ट प्लेज करा और यह बोला कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस में नॉर्थ कोरिया अपनी मिलिट्री सप्लाई करने को तैयार है और बदले में कभी अगर आगे कन्फ्लिक्ट होता है तो रशिया नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करे। ऐसे में साउथ कोरिया और जापान काफी ज्यादा डर गए थे। उनको रीएश्योरेंस देने के लिए ट्रंप ने अपनी हेजमनी को रिस्टोर करते हुए ये न्यूक्लियर सबमरीन रशिया के पास स्टेशन करने का डिसीजन लिया।